बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बनू में पुलिस स्टेशन पर बारूद से भरी गाड़ी से हमला, 5 अफराद जाँ बहक। बनू में डोमेल पुलिस स्टेशन के गेट से खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद खान के मुताबिक धमाके से थाने के करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर खजाना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर कर दी गई है। डीजल की कीमत 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये 61 पैसे फी लीटर कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि डीजल पर लेवी 0 कर दी गई है। डीजल पर लेवी 55 रुपये 24 पैसे मुकर्रर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे अवाम पर पेट्रोल पंप करार दिया है और मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पेट्रोल की कीमत को 458 रुपये तक ले जाना जुल्म की इंतहा है, जिससे गरीब और मतवस्त तबका शदीद मुतासर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार कीमतों में इजाफा अवाम को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालिया इजाफे से बाइक सवार, डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, जबकि हुकूमत अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं और महंगी गाड़ियों और जहाज़ों का बोझ अवाम पर डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने के बजाय मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जबकि IMF के दबाव पर आकर अवाम को रिलीफ देने के बजाय मज़ीद मुश्किलात में धकेला जा रहा है। इनका कहना था कि IPPs को अरबों रुपए की अदायगियाँ जारी हैं और कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं, ताहम कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतलब जिसरी आबरूद रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं, मगरबी हवाओं का सिलसिला जनूबी मशरिक की जानिब बढ़ा है। ये सिस्टम मुल्क के दीगर मुकामात पर 4 अप्रैल तक असरअंदाज रहेगा। मज़ीद बरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि कहीं कहीं सालाबारी भी रिपोर्ट हुई है। एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलीर, गुलिस्तान, जौहर, लियाकताबाद, न्यू कराची, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड, नादरन बाईपास, गार्डन, सरजानी टाउन और औरंगी टाउन में भी बारिश रिकॉर्ड हुई है। बाज़ मुकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल, जबकि गुलिस्तान जौहर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। यूं 2 रोज़ में बारिश के दौरान हादसा से अमवात की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स की टीम ने रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी, जिसके बाद मैच के इख्तिताम पर एक लम्हा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कराची किंग्स के डेविड वारन को टीम मैट मोइन अली और टीम डायरेक्टर हैदर अजहर से बात करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो से मुतालिक कुछ सार्फिन ने कहा है कि ये झगड़ा हो रहा है। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वार्नर का हैदर अजहर से झगड़ा हो रहा था। बादशाह ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ने खुद ट्विटर पर कहके वाले इमोजी के साथ वजाहत पेश की। डेविड वार्नर ने ट्वीट में कहा है कि मैं इस वीडियो में हैदर अजहर से कह रहा था कि पहले वो जाएं और हाथ मिलाएं। चेयरमैन टुडे न्यूज़ का खसूसी तज्जिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा मुल्क में महंगाई के एक नए तूफान का पेशखैमा बन रहा है, जिसके असरात हर तबके पर मुरतब हो रहे हैं। ताहम सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तबका एक बार फिर किसान है। ज़राई मईशत पहले ही शदीद दबाव का शिकार है और अब डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने किसान के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ट्रैक्टर चलाने से लेकर ट्यूबवेल के इस्तेमाल, फसल की काश्त, कटाई और तरसील तक हर मरहला महंगा हो चुका है। इस बढ़ती हुई लागत ने किसान के लिए अपनी मेहनत का मुआवजा हासिल करना मुश्किल बना दिया है और यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि किसान का पूरा निज़ाम लड़खड़ाने लगा है। जब किसान की पैदावारी लागत में इजाफा होता है तो इसका बराह रास्त असर आम आदमी तक पहुंचता है। आटा, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरियाँ महंगी हो जाती हैं, जिससे महंगाई का एक ऐसा तूफान जन्म लेता है जो पूरे मुआशरे को अपने लपेट में ले लेता है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर फ्यूल की कीमतों में यही इजाफा जारी रहा तो न सिर्फ ज़राई पैदावार मुतासिर होगी, बल्कि मुल्क में खुराक की किल्लत और महंगाई में मजीद शिद्दत का खदशा भी पैदा हो सकता है। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फौरी तौर पर ऐसे इकदाम की जरूरत है जिससे किसान को रिलीफ फराहम किया जा सके। डीजल पर सब्सिडी, ज़राई मुदाखल की कीमतों में कमी और सस्ती बिजली की फराहमी जैसे इकदाम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि अगर किसान को सहारा न दिया गया तो ये बहरान
صرف کھیتوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ہر گھر کو متاثر کرے گا۔ مہنگائی کا یہ طوفان پورے نظام کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، اس لیے اب سنجیدہ اور عملی فیصلوں کا وقت آ چکا ہے۔ چیئرمین ٹوڈے نیوز ویب چینل۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ ڈی ایچ بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321 777 ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 0300 4313 ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327 6999989 سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 0304 8166 مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔